अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो खतूत थे मुख्तलिफ़ बादशाहान के नाम, तो उनमें जो उनके रद्द अमल हमने वहाँ तक पढ़ लिया था और सुन लिया था। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक ख़त आपने हरकल रूम के नाम पर जो है भेजा था। तो वो उस वक़्त रूम की हुक्मरानी उस वक़्त ऐसे समझी जाती थी जैसे आज अमेरिका को सुपर पावर समझा जाता है, बल्कि इससे कई गुना, हज़ार गुना ज़्यादा वो ताकतवर ममलिकत थी। वो एक मुल्क नहीं था, मुल्कों का एक सिलसिला था जो उन्होंने फ़तह किए थे। तो उसके गवर्नर के पास जब भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, तो पहले तो उसने ये गुस्ताखी की कि उस सहाबी रसूल को उनके हाथ पांव बांधे और फिर उनको जो है वो उनको शहीद कर दिया गया। तो बहरहाल उस वक़्त के हिसाब से ये जो समझा जाता था, सफ़ीर जो भेजा जाता था ख़त लेकर या इस तरह से भी कोई मामला तय करने, तो उसका कत्ल करना ये जंगी जराइम में से शुमार होता था और ये उसको जो है वो ऐलान जंग समझा जाता था। तो बहरहाल लेकिन अरब के लोग उस वक़्त, रोम इतनी बड़ी सुपर पावर थी कि उससे थोड़ी सी जो है टक्कर लेना भी वो खुदकशी समझते थे कि इतनी बड़ी ताकत के साथ टक्कर लेना ये खुदकशी ही है और कुछ भी नहीं है। तो इस तमाम अरसे में, जिस अरसे में मक्का वालों के साथ जंग बंदी हुई, तो कुछ बड़े बड़े सरदारान ने इस्लाम कबूल किया था। उनमें एक नुमाया शख्सियत थी जो बचपन से, जैसे बच्चे आजकल पढ़ते हैं और बचपन से उन्होंने पढ़ा लिखा होता है, काबिल होते हैं, उस तरह की एक शख्सियत थी जिसने जंग ओहद में भी नक्शा जो है पहले तब्दील किया था। वो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े नौजवान थे और जंगजू, बड़े माहिर जंगजू थे। तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक 3000 का लश्कर, जो गज़वाए खंदक के बाद पहला बड़ा लश्कर था, उसी जितना लश्कर 3000 की जमीयत वो तैयार की और उनको भेज दिया रोम के जो है उन लोगों के खिलाफ लड़ने, उस सुपर पावर के खिलाफ लड़ने जिन्होंने साहबी रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफ़ीर को शहीद किया था। और उनको ये कुछ नसीहतें की, जैसे ये फरमाया जुल्म न करना, जब अल्लाह तुम्हें फतह दे वहाँ कोई फलदार जैसे खजूरों के दरख्त को न काटना, या जो अपाहिज हों, माजूर हों, औरतें हों, इन पर हथियार ना उठाना, बच्चों पर हथियार ना उठाना, जो तुमसे पहले उनको इस्लाम की दावत देना, सारी चीज़ें समझाई। और फिर ये फरमाया कि इस लश्कर का, 3000 के लश्कर का जो सिपह सालार है वो जैद बिन हारिस है, जिसको पहले जैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे। वो हारिस के बेटे थे। बाद में फिर कुरान उतरा, वो निकाह का मामला हुआ और जैद बिन हारिस उसको कहा गया, लेकिन बहुत चहीते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कुछ देर तक उनके साथ आगे तक मदीने से बाहर चले, बहुत दूर जा रहे थे, वहां से तो बैतुल मक़दस 2 दिन की मुसाफत पर सिर्फ था, पैदल 2 दिन की मुसाफत पर। तो इतने आगे तक उनको भेज रहे थे। तो फरमाया अगर जैद बिन हारिस शहीद हो जाएं तो फिर जो है मेरे चाचा का बेटा हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो, हजरत जाफर वो सिपह सालार बनेंगे। अगर वो भी शहीद हो गए तो अब्दुल्ला बिन रूहा जो है वो सरदार बनेंगे। और फरमाया कि अगर वो भी शहीद हो जाएं खुदा ने खास्ता, तो फिर आप अपने मशवरे से जिसको मुनासिब समझे उसको सरदार जो है सिपह सालार बना लेना। जब वो लोग निकले तो मौता का मैदान था, उसके करीब थे, तो उनको आगे बहरहाल जब जंग करने जाते थे तो वो अपने जासूस भेजते थे। उन्होंने जब जासूस भेजे तो उनको पता चला कि हरकले रोम जो है उसने 1 लाख का लश्कर भेजा है, और जो उस दूसरे इलाके का, उसी का रोम के मातहती एक रुस्तुम रोम जो है उसने भी 1 लाख भेजा। गोया कि ये तादाद हो गई 2 लाख फौज की। और ये साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कितने? 3000। अब इन्होंने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। कुछ ने मशवरा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भेजते हैं। तो चूंकि उन्होंने भेजा था लेकिन उनको इतना पता नहीं था कि सामने इतना बड़ा लश्कर होगा, तो हम तो 3000 हैं, क्या मुकाबला करेंगे 2 लाख के लश्कर के साथ, लिहाजा पीछे से कुमक आएगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो अब्दुल्ला बिन रूहा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, इन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि क्या हम वो लोग नहीं हैं जो शहादत को शरबत समझते हैं, शहादत की मौत से मोहब्बत करते हैं? अगर हमारा पाला उनसे पड़ा है तो हम उनको दिखा देंगे कि हम कौन सी मखलूक हैं और हम किस शख्सियत, और हम किस जो है शख्सियत के उम्मती हैं, और हम किस अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। वह उन्होंने ऐसे जोशीले तकरीर की कि साहबी सब के सब पीछे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दिए बगैर आगे बढ़ गए। अब जो है मैदान में पहुंच गए तो बड़ी खूनरेज जंग हुई जो कई दिन तक जारी रही। तो बड़ी खूनरेज जंग के बाद जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। तो वो जो झंडा था, जो सिपह सालार होता था, वो झंडा पकड़ता था। तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने झंडा थमा लिया।
तो वो भी बहुत लड़े, कई दिनों तक जंग जारी रही। जब लड़ते रहे यहाँ तक कि उनका एक बाजू कट गया, उन्होंने बाएं हाथ में झंडा लिया। जब वो बाजू भी कट गया तो उन्होंने दोनों ये जो बाजू थोड़े थोड़े रहे थे पीछे से, इनमें झंडे को पकड़ कर रखा और खड़े रहे। और फिर जो है किसी ने ऐसा वार किया, कई वार बल्कि आए तो उनके 2 टुकड़े हो गए। यानी ये भी रिकॉर्ड रहा कि जिंदगी में उन्होंने झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। जब वो भी शहीद हो गए तो अब्दुल्ला बिन रूहा को गोश्त का टुकड़ा खा रहे थे, तो उनको बताया गया कि हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, तो उन्होंने वो गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया कि जन्नत में जाने में देर हो जाएगी जितने देर में ये गोश्त। हालांकि इतने लड़े थे कि उनको कुछ खाने का मौका नहीं मिला था, उनके पेट पर पत्थर बांधे, पेट पीछे पीठ से लग रहा था। उन्होंने कहा जितनी देर में मैं ये खाता हूं उतनी देर में लड़ूंगा, जन्नत में जाऊंगा। तो लिहाजा अपनी जिस्म अपने आप से मुखातिब होकर कुछ अशार पढ़े, ये कहा कि ऐ जान, अगर तुझे बीवी का खौफ है, बीवियों का है, तो उनको 3 तलाक, मैं उनको तलाक दे देता हूं। मुझे यानी माल और दौलत का है तो अल्लाह के रास्ते में सदका, यानी मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, बस सिर्फ जन्नत का। आगे बढ़े और बड़ी बहादुरी से लड़ते रहे और यहां तक कि वो भी शहीद हो गए। अब एक शख्स ने झंडा उठाया, उसने कहा है मुसलमानों अब ये झंडा किसके हाथ में दोगे, जंग जारी है, 2 लाख के लश्कर से मुकाबला है। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये आप ही पकड़ो, उसने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं पकड़ सकता। तो वो कहीं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला, वो आम सिपाही थे उस वक्त, ताजा मुसलमान हुए थे, तो उनको सिपह सालार ज़ाहिर है नहीं बनाता था कोई। तो किसी ने उनको पकड़ कर लाया कि ये झंडा खालिद के हाथ में दे दो। नौजवान थे, उन्होंने झंडा पकड़ा, फिर पूरा दिन वो लड़ते रहे। अगले दिन रात को फिर वो लड़ते नहीं थे, अगले दिन फिर रोशनी आकर लड़ते थे। जब उन्होंने अगले दिन लड़ाई की तो उन्होंने कुछ ऐसी तदबीरें की कि जो लश्कर इधर था बाएं बाजू, उसको रातों रात तब्दील करके इधर भेज दिया, जो इधर था उनको इधर भेज दिया, जो आगे था उनको पीछे भेज दिया, जो पीछे थे उनको आगे भेज दिया। तो इस तरह से जो है कुछ हिकमत अमलिया, टोलियों में उनको उन्होंने लश्कर को तरतीब दिया। उससे यह हुआ कि उधर वालों के सामने कल जो लड़ रहे थे या आज तक लड़ते आ रहे थे, उनके सामने नए आदमी आ गए इधर वाले, तो इधर वालों के सामने वो नए आदमी आ गए। तो वो जो 2 लाख का लश्कर, उन्होंने तो देख लिया था कि इन्होंने हमको घुटनों पर लाया है, 2 लाख के लश्कर के सामने ये 30,000 अगर लड़ रहे हैं इतनी बहादुरी के साथ, तो आज तो ये कुछ नए लग रहे हैं, इसका मतलब इनको पीछे से इमदाद पहुंच गई। इनको कुमक कहते थे उसको, इनको कुमक पहुंच गई, लिहाजा वो घबरा गए। जब वो घबरा गए तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुखलिस मुसलमान थे, अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे थे। काश के वो इखलास हमारे अंदर भी आता, काश की वो जज्बा हमारे अंदर भी आता। तो वो जो है अल्लाह की मदद बहरहाल फिर उतरी। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर जो है मौता ने वो तमाशा देखा कि 2 लाख के लश्कर को भागने का रास्ता नहीं मिला, और जो है वो 3,000 जो है वो फातिह बन गए। और मुसलमानों में भी बड़ी मौजज़ाना तरीके से सिर्फ 12 सहाबी रसूल शहीद हो गए, सिर्फ 12। और मौरिखीन लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि जो रूमी थे उनके जो कत्ल हुए थे लोग, उनकी कोई तादाद नहीं बताई जा सकती। अकेले खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हमें फतह मिली उस दिन मेरे हाथ पर 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें टूटी, हत्ता कि आखिर में मेरे हाथ में एक छोटी सी तलवार रही और तब तक रूमी भाग गए। तो इस तरह से जो है, लेकिन वो इतने दूर थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, आपने फरमाया, आपको वही के जरिए खबर दी गई, आपने फरमाया ये पकड़ा ज़ैद बिन हारिस ने झंडा, ये शहीद हो गया। और उनके बच्चे जो थे उनको सर पर हाथ फेरा, शफकत के आंसू निकल आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर फरमाया ये मेरे चाचाजाद भाई जाफर ने झंडा पकड़ा, ये शहीद हो गया। फिर फरमाया ये अब्दुल्ला बिन रूहा आगे बढ़े, इन्होंने झंडा पकड़ा, ये शहीद हो गया। अब फरमाया कि अब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दिया। अचानक जो कुछ लोग तो सुन रहे थे ना, वो हैरान हो गए। उन्होंने फरमाया अब देखो मुसलमानों को 2 लाख के मुकाबले में, काफिरों के मुकाबले में फतह हो गई, और ये फतह अल्लाह ने ऐसे शख्सियत के हाथ में दी जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं, उनके हाथ पर फतह दी। जब वो मदीने में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है बड़ी मुबारकबाद दी, बड़ा इस्तकबाल किया और उनको लक़ब दिया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। तो बहरहाल हज़रत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो दिन, और फिर जब उनकी मौत तक फिर उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसी बहादुरी से जंगें लड़ी कि जिनके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया था वो बिस्तर पर थे और अफसोस कर रहे थे कि मैं शहीद नहीं हुआ। शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया था ना कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, तो अल्लाह ने भी वो बात पूरी कर दी कि किसी काफिर में ये दम ही नहीं कि अल्लाह की तलवार को तोड़ सके, उसको शहीद कर सके। बहरहाल किसी काफिर के हाथ से शहीद नहीं हुए। तो जब उनका मौत का वक्त करीब आया तो फरमाने लगे आज से लेकर जब तक तुम ये बात मेरी पहुंचा सकते हो, बुज़दिल मुसलमानों को ये बात पहुंचा दो कि मैं खालिद हूं, मैं खालिद हूं वलीद का बेटा,
बिस्तरे मरग पर हूं, मेरी मौत आ रही है, आओ मेरे जिस्म को देखो, जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं है जिस पर जख्म न लगा हो, लेकिन अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में मैदान जंग में मौत नहीं लिखी थी, नहीं आई। लिहाजा बुज़दिल मुसलमानों से यह कहो कि करोड़ों लोगों से टकराया हूं, करोड़ों लोगों से लड़ा हूं आज तक, लेकिन मेरी मुकद्दर में मौत नहीं थी, मौत तभी आती है जब अल्लाह ने लिखी हो। तो काश के हमारे अंदर भी वो बहादुरी आए, वो जज्बा आए। तो बहरहाल सीरत जो है इसीलिए होती है कि हम उससे कुछ सीखें, और इस फतह से मुसलमानों का दबदबा पूरे अरब में बढ़ गया कि ये तो सुपर पावर को शिकस्त देकर आए। इसलिए जो कुछ समझ रहे थे मुसलमानों को अभी भी कमजोर, तो वो सहम गए कि उन्होंने सोचा कि ये जो है कोई मामूली ताकत इनके साथ नहीं है, बड़ी ताकत है, कोई अल्लाह जो ये कह रहे हैं उस पर ईमान लाओ, तो ये कोई वाकई बड़ी बात है। तो इस तरह से फिर जो है फतुहात में भी इजाफा और इस्लाम में लोग जोग दर जोग भी दाखिल होने लगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम बातों पर जो है इनकी पैरवी करने की, साहबा की और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता